खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भले ही लोकसभा चुनाव से पहले घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये उनका आखिरी पड़ाव माना जा रहा है। बीजेपी से अलग होने के बाद में घनश्याम तिवाड़ी ने भारत वाहिनी पार्टी बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की इतनी बुरी तरह से हार हुई कि वे खुद की सीट से ही हार गए, जिसके बाद में उनके पास कांग्रेस में शामिल होने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद में वे खुद भी मानने लगे हैं कि पार्टी से बड़ा नेता का कद नहीं होता, इसलिए घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लेकिन अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद में चर्चा चल रही है कि क्या घनश्याम तिवाड़ी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा या फिर घनश्याम तिवाड़ी जयपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि घनश्याम तिवाड़ी ने चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, लेकिन यदि कांग्रेस चाहेगी तो वे जयपुर शहर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से रामचरण बोहरा जयपुर शहर की सीट से उम्मीदवार हैं और रामचरण बोहरा के सामने घनश्याम तिवाड़ी से मजबूत चेहरा कोई और नहीं माना जा रहा, तो इसलिए घनश्याम तिवाड़ी को कांग्रेस जयपुर की सीट से चुनाव लड़ा सकती है। अगर आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जॉब्स के कई रास्ते खुलेंगे ही, बल्कि अगर आप जॉब ना करना चाहें तो कम इन्वेस्टमेंट में आप अपने बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए। दोनों नेताओं का वर्चस्व पूरे शहर में काफी मजबूत माना जाता है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी घनश्याम तिवाड़ी को टिकट देकर जयपुर सीट से ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। लेकिन यदि घनश्याम तिवाड़ी चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर यहीं खत्म हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक यही मान रहे हैं कि घनश्याम तिवाड़ी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और उसमें सबसे बड़ा रोल उनके बेटे का है, क्योंकि नई पार्टी बनाने का फैसला भी उनके बेटे का ही था और अब कांग्रेस में शामिल होने का डिसीजन भी उनके बेटे का ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी के बहुत ही पुराने नेता हैं और वे संघ से भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद में वे लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे थे और जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई तब भी वे मुख्यमंत्री को बधाई देने उनके घर पहुंचे थे। ऐसे में तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद में राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इसी के साथ साथ वसुंधरा के मंत्री सुरेंद्र गोयल को भी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की डगर बहुत मुश्किल हो चली है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।